नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हेल्थ प्लस। आज हम डीएमआईटी के बारे में एक बार फिर से डीएमआईटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले हमने ये जाना कि डीएमआईटी होती क्या है, इस टेक्निक का किस प्रकार से यूज करते हैं। ये एक कैरियर काउंसलिंग टेक्निक होती है जिससे हम अपने बच्चों के कैरियर के बारे में, उनकी प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। फर्स्ट में मैम ने हमको बताया कि लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। उसके साथ साथ इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से हम बच्चों को थिंकिंग पैटर्न जान सकते हैं कि उनकी थिंकिंग पैटर्न क्या होती है। और आज हम दीपा मैडम से जानेंगे कि ये किस प्रकार से इन टेक्निक्स के द्वारा कितने स्टेप्स में ये हमको रिपोर्ट देते हैं और किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी से। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम आप बताइए कि डीएमआईटी रिपोर्ट्स में कितने स्टेप्स में होते हैं ये, और इसको आप किस प्रकार से पेरेंट्स को समझाते हैं या विस्तृत जानकारी देते हैं इसके बारे में। देखिए, हर उम्र के प्राणी की अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वीकनेस और स्ट्रेंथ है जो कि रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट ने उसको स्पष्ट किया है। तो उसमें से कुछ स्टेप हैं जिन इस रिपोर्ट में उनको पे फोकस किया गया है। तो इसमें से हमको पहला स्टेप होता है इंट्रापर्सनल। अच्छा, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो हमको ये याद हो जाता है, हर एक बच्चा अपना अपना नेचर, अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपना थिंकिंग पैटर्न के साथ जन्म लेता है। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसा कि कहते हैं कि यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं हर किसी के, उसके साथ ही बालक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसा ही एक नेचर भी होता है। बिल्कुल ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ठीक है, जिसको कि अंतर्मुखी और बाहरमुखी कहते हैं हिंदी में। तो ये देखिए, पहला हमारा है कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में का बच्चा या जो भी जिसकी भी हमने रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें नकारात्मक सकारात्मक रूप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वो बात करने में कम रुचि रखता है, कम बोलता है। हाँ, कम बोलते हैं वो बच्चे जी, लेकिन ईगोइस्टिक भी होते हैं, है ना। और उसके बाद वो हर किसी के सामने खुलकर बात नहीं करते हैं, उनको बात करने में, डिस्कस करने में बड़ी संकोच होता है। हर किसी से वो जल्दी दोस्ती भी नहीं करते हैं, फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे कहीं पर भी बिठा दें आप उनको, यदि वो आप जैसे बता रहे इंट्रापर्सनल व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी स्वभाव का था, वो जल्दी किसी के साथ मिलनसार घुल मिल नहीं सकता है। लेकिन ये ना तो अपने ईगो को, अहम को कभी कोई नुकसान पहुंचाते हैं ना पहुंचाने देते हैं। बिल्कुल इगोइस्टिक होते हैं, है ना जी। तो मतलब जो हमने कहा वही, हाँ, बस। तो आज, और यदि ये तो उसका नेचर हो गया। अब इस नेचर का बच्चा या व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, ठीक है जी, तो हम इसमें से ये भी आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहला इसका ये है कि एक उच्च पदों पे उच्च अधिकारी, हायर एजुकेटेड और आईपीएस, यूपीएससी और ये सब, उसमें वो बच्चा जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट भी, और संत, वो तो वैसे भी नेचर से ही बाय उसको संत नेचर जिसको बोलते हैं जी। आज अपने भी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन उसको संत से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े शांत होते हैं, स्वभाव के होते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ही शांत होकर के, उनका कितना भी उत्साह ले, नहीं वो एक्साइटेड नहीं होते हैं। ऐसे तो ये हमारा एक इंटरपर्सनल जो व्यक्तित्व होता है ना, अंतर्मुखी जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो हमको ये है कि सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप है इंट्रापर्सनल। ठीक है, ये एक उच्च अधिकारी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर होते हैं, और ये दूसरा
एक संत प्रवृत्ति के हाँ, होते मतलब हैं। इस जो इंट्रापर्सनल व्यक्ति होते हैं वो इन फील्ड में ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल। हाँ? जी। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है इंट्रापर्सनल, है ना। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल बहिर्मुखी, जिसको बहिर्मुखी। हाँ व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं। जी। तो ये तो सभी जानते हैं कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो खुल के बात करते हैं, वो अपनी पसंद खुल के, नापसंद हाँ सब खुल सब करके उनके खुल बताते के, हाँ। हैं, बिल्कुल। और एक उनको दोस्ती करने में, वो एक शौक दूसरे से होता है। मिलने जुलने में जी। ना उनको टाइम नहीं लगता है। जी। उनको कहते हैं फ्रेंडली नेचर, हाँ, फ्रेंडली नेचर, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ये है। और ये वो है दूसरों के साथ अपने विचार, अपनी बातें अच्छे से शेयर करते हैं, उनकी भी वो सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमने क्या सोचा, आपने क्या सोचा। हाँ। बच्चे होते हैं, मतलब हर चीजों का डिस्कशन करना। हम स्टडी भाई एग्जाम की तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, हर चीज के बारे में वो बोल करके, बता करके अपनी सारी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, अपनी भावनाएं हैं ना, जो अच्छा लगा तो बोल दिया, जो अच्छा है वो बोल, अच्छा है वो, जो बुरा लगेगा वो भी बोल देंगे, बिल्कुल। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको कि हम वेरी टॉकेटिव या वाचाल भी कहते हैं इनको, है ना। तो ये कुशल राजनीतिज्ञ तो बनते ही हैं, बिल्कुल, ये उन्हीं की क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेनर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, टीचर होते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि भाई वो बहुत अच्छे राजनेता, बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं। हाँ, क्योंकि जो ज्यादा बोलने वाला होता है, सुनने वाला, मिलनसार प्रवृत्ति हम जिसको बोले, तो वो इस प्रकार के ही फील्ड में ही जाएंगे। बिल्कुल। और जो बोलते हैं तो फिर उनकी ना हिंदी, इंग्लिश और भी कई भाषाओं में कमांड अच्छा होता है। हाँ, उनका कमांड अच्छा होता है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, उनकी वोकाबुलरी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। एक जो कैटेगरी है, जो स्ट्रेंथ है, उससे कई चीजें निकल के सामने आती हैं बच्चे की। बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज पर, है ना। ये है लॉजिकल। हाँ, लॉजिक, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं ना जो बात करते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, ऐसा क्यों होगा। बच्चे अक्सर कर जब ट्रेन में सफर करते हैं तो वो ये जरूर पूछते हैं कि ट्रेन आगे जा रही है, ये पेड़ क्यों पीछे जा रहे हैं। हाँ, है ना। बिल्कुल। तो ये एक बच्चे का मैं बहुत अच्छा आपको बता रही हूँ कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मेरे से खुद से किया था कि अंगूर में पानी कौन डालता है। ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको आप सोच नहीं सकते। बच्चे ऐसे क्वेश्चन तो जिनका मतलब कहना चाहिए लॉजिक, हर चीज में लॉजिक उनको चाहिए, तो ये उस प्रकार के होते हैं। और सुनिए, बच्चा ये बोले वो एक अंगूर खाता है तो उसको खट्टा लगता है, और एक खाता है तो वो मीठा लगता है। हाँ। तो वो कहता है कि पानी डालने वाले ने इसमें शक्कर कम डाला है, हाँ, और इसमें ज्यादा डाला है, इसलिए एक मीठा है और एक खट्टा है ना। तो ये बच्चों की अपनी लॉजिक लगाने की जो बुद्धि है, यदि हम इन चीजों को, और हर पेरेंट्स के साथ होता है और हर बच्चा ये जरूर करता है ना। उसकी बहुत सारी, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करना है, आप उससे बोलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। वो तो आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना है। हाँ, मतलब इस टाइप के बच्चों को हमेशा एक लॉजिक दे करके ही समझाना पड़ता है, उनको लॉजिक देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि इस ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होता है। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि मैं अभी 15 साल का हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स गाड़ी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं डांटती हूँ आपके पेरेंट्स को, लेकिन मैं दिलाती हूँ कल गाड़ी। तो उसने बोला कि जी मैम आप बिल्कुल प्लीज। मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर एक बात होगी। तो बोले कि क्या मैम। तो मैंने कहा फिर आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर आपके पेरेंट्स जेल चले जाएंगे। तो उसने बोला क्यों, मैंने तो गाड़ी के लिए बोला, मैंने कोई क्राइम के लिए तो बोला नहीं है। तो मैंने फिर उसको ये बोला कि मैंने कहा फिर देखो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, आपको अपनी स्टडीज, आपका घर, आपका सब वो, और एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो फिर उसने ये पूछा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स कैसे
जेल जाएंगे, बिल्कुल। फिर हमने उनको ये बताया कि बेटा जब तक आप 70 इयर्स ओल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। तो जब आप 18 इयर्स हो जाएंगे तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। बिल्कुल, आजकल हर मतलब 10-11 साल के बच्चे हुए नहीं कि बस गाड़ी चाहिए। उनको ये पेरेंट्स ने बोला नहीं 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 अभी नहीं मिलेगी तुमको गाड़ी, बस वो वाद विवाद की जो शुरुआत होती है यहीं से हो जाती है, आर्गुमेंट की, वो यहीं से होती है। वो बस घर का माहौल यहीं से। हमको लॉजिकल चीजें बतानी है हर बच्चे को। तो जिस बच्चे में यदि सीधा साधा सवाल नहीं समझ में का आंसर नहीं आता समझ में, तो वो आप और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और भी ज्यादा आपके साथ बात विवाद करेगा। इसलिए हम ऐसे बच्चे को एक लॉजिक के से ही किसी चीज को समझाया करेंगे। अब देखिए इसमें आप आ गए लॉजिक में, इस पैटर्न का या इस किस्म की जिसमें स्ट्रेंथ होगी बच्चे में, वो बच्चा आप समझिए कितनी भी लाइफ में जटिल से जटिल प्रॉब्लम आ जाए, वो बहुत सोच समझकर लेफ्ट राइट नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें सोच समझ करके सारे अपनी किसी भी चीज पे प्लानिंग करेगा या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। वो हर चीज पर जरूर सोचेगा समझेगा विचार बिल्कुल करेगा। जैसे कुछ भी उसको करना है या पढ़ाई लेना सब्जेक्ट लेना है तो उसका प्लस पॉइंट भी समझेगा और माइनस नेगेटिव भी। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल वाला जो बच्चा होगा वो आपकी लाइफ को वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी किसी भी प्लानिंग को बहुत अच्छे से अपना मतलब उसमें लेके आएगा। हाँ ठीक है ना। और इस तरीके के बच्चे ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, मतलब जो हायर एजुकेटेड होते हैं, है ना, जिनमें दिमाग लगेगा, जिनको आज डॉक्टर्स हैं, आज इंजीनियर हैं, कोई भी मशीनरीज है उसमें लॉजिक चाहिए, हर चीज का लॉजिक चाहिए, है ना। तो इस तरीके का तो ये एक बच्चे की स्ट्रेंथ है जिसको कि हम उसकी करियर में, उसकी पर्सनालिटी में हम किस तरीके से यूज करेंगे ये अपन ने कई बार बताया है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है लिंग्विस्टिक। ठीक है ना, लिंग्विस्टिक हाँ, मतलब इसमें लैंग्वेज एक से ज्यादा लैंग्वेज का अच्छा लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक। हाँ, इसमें ज्यादातर जैसे हिंदी और इंग्लिश तो आजकल कॉमन है, हाँ, ना, लेकिन ये बच्चे इस स्ट्रेंथ के बच्चे मतलब आपको एक से अनेक भाषाओं में एकदम परफेक्ट और कई भाषाओं का जानकार होते हैं। आज ये जावा वगैरह हैं, आजकल देखिए ट्रांसलेटर जो है ना, तो आज के बच्चों को ये मालूम है कि मुझे ट्रांसलेटर बनना है ना। मान लीजिए उसको बहुत इंटरेस्ट है हर प्रकार से उसमें, तो वो एक ट्रांसलेटर बन सकता है। बिल्कुल, आप बताइए कि आज ट्रांसलेटर की कितनी बड़ी बहुत ज्यादा जरूरत डिमांड है और एक बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब है और फाइनेंशियली भी और बहुत अच्छा वो है, स्ट्रॉन्ग है ना। उसकी पेमेंट से लेके मतलब यदि बच्चा लैंग्वेज में भी सबसे ज्यादा ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जनरल अभी भी देखा जाए कि अपने यहाँ है हिंदी, बट इंग्लिश का ज्यादा बच्चों को हो गया है, हिंदी में नहीं है, तो अब उसमें भी अपन को ट्रांसलेटर तो चाहिए ही चाहिए। हर प्रकार का एक ट्रांसलेटर को कई भाषाएं आती हैं, रशिया भी आ जाएंगी उनको, जापानीज भी आ जाएगी, आजकल स्कूलों में सब्जेक्ट भी रख रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा कोई जैसे कविता, आज हम कवि है, लेखक हैं भाई, तो बच्चे भी बहुत अच्छे लिखते भी हैं, बहुत अच्छी पोइट्री भी लिखते हैं। देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हम मतलब लैंग्वेज भी एक कैरियर फील्ड हो सकता है, कैरियर हो सकता है, हाँ, है ना, एक लैंग्वेज भी कोई कैरियर हो सकता है किसी का। तो ये हमारा एक लिंग्विस्टिक जो है ये स्टेप है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे लेखक बनते हैं, वकील, पत्रकार होते हैं, है ना, और बहुत अच्छे ट्रांसलेटर तो मैंने बता ही दिया है। बिल्कुल। फिर इसके बाद आती है
स्ट्रेंथ में म्यूजिकल, हाँ म्यूजिक में, ठीक है। देखिए कई बच्चे बहुत अच्छे सिंगिंग में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। कई बच्चे होते हैं जो संगीत की बहुत बारीकी से चीजें समझते हैं कि ये यहाँ कौन सी धुन बजनी चाहिए थी, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है ना, और नॉलेज रहता है हाँ, उनको बहुत नॉलेज होता है। बिल्कुल। कई बहुत इतने अच्छे होते हैं कि जो संगीत मतलब वो बहुत अच्छा गाने गाते हैं वो, हाँ है ना। तो आजकल देखिए ये सारे गामा या लिटिल चैम्प जितने भी आ रहे हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे रहते हैं, अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा उनको सुरों का नॉलेज है और गा रहे हैं, बजा भी रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का भी काफी अच्छा नॉलेज है। ये देखिए हम अपनी DMIT रिपोर्ट से जी देखिए ना लैंग्वेज को हम उसको मतलब एक बहुत अच्छा स्कोप मान सकते हैं या स्कोप है, उसको हम फालतू की चीजें नहीं, संगीत के लिए, हाँ संगीत के लिए पेरेंट्स बोलते हैं अरे ये फालतू का गाना बजाना छोड़ो, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। ये एक टेंडेंसी है, हाँ, है ना हमारे समाज कि पहले में अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके बाद ये एक्स्ट्रा करिकुलर है तो वो आप करते जाएं। हाँ तो म्यूजिक और सिंगिंग, ठीक है ना, ये भी एक बच्चे का बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है, ठीक है। हम DMIT टेस्ट में सारे स्टेप्स में यही बच्चे कैरियर के ही बारे में अपन डिटेल दे रहे हैं उनको। यही हम आज इस रिपोर्ट के माध्यम से भी पेरेंट्स को यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चा यदि पढ़ने में एवरेज है और उसमें अदर एक्टिविटीज है तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अनलकी ना कहें, समझें, है ना, कि अरे मेरा बेटा उस देखिए मेरे पड़ोसी का बच्चा 90, इसके साथ वाले बच्चे 90, मेरा तो 60% वाला बच्चा है। नहीं, आप यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचें। बिल्कुल आपका बच्चा भी किसी अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, हर में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, जैसे कि हम आपने बताया है कि सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है, जिसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, 90% लेकर के एवरेज बच्चा भी हो सकता है, उसको बाकी चीजों में, बाकी फील्ड में उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, वो स्विमर बहुत अच्छा हो सकता है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। आपको ये जानने की और पहचानने की जरूरत है उसकी इनर क्वालिटीज को। बस अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, ये है विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसका जैसे कि है नाम से ही हमें मालूम चलता है देख करके कैसे चीजें हैं। कई बार बच्चे स्कूल जाते हैं, जाते रास्ते में किस चौराहे पर कौन सी शॉप है, वहां से कौन सी गाड़ी निकलती है, इस चौराहे पर कहाँ पर सिग्नल है, वहां कितनी देर रुकते हैं, फिर उस बच्चे के मतलब जो बच्चा जाते आते जाते जिन चीजों पर फोकस करता है उसका मतलब है, और यदि वो लॉन्ग टाइम तक उसे याद है इसका मतलब है कि उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है ना, और चीजों को देख करके बहुत जल्दी याद कर लेता है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है ना, उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। वो नक्शे, मैप्स, है ना, चार्ट, ये सब चीजें, मतलब ये कहने का मतलब ये इंटीरियर डेकोरेटर और अपना आर्किटेक्ट, ठीक है ना, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, ये सारी इनकी फोटोग्राफर, पेंटर, ठीक है, ये एक बहुत अच्छे लेवल पर वो कर सकता है। आज आप बताइए आर्किटेक्ट कितनी अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छी, आजकल बिना इनके तो कोई काम ही नहीं होता ना, पैसा भी अच्छा है, रेपुटेशन भी अच्छी है, और एक अपने कैरियर भी बहुत अच्छा है, आज की डेट में तो सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि कवि झोला लटका के, जो झोला लटका के जा रहे हैं वो कवि हैं, चप्पल जो स्लीपर पहने हैं वो कवि हैं, ऐसे पेंटर को कि उनके पास तो कुर्ता पजामा भी पहन गंदा सा है, उसमें कलर लगे हुए हैं और एक ब्रश उनके थैले में डला हुआ है ना, ये कुछ ऐसे आइडेंटिफाई अपन करते थे। बस वही तो भाई नहीं, आज वो जमाना, वो समय नहीं है। आज पेंटर भी देखिए आप,
ठीक है ना। सही है। पेंटर भी एक बहुत अच्छी जॉब कैरियर है फील्ड ना। हो गई है कैरियर के हाँ, लिए तो ये बहुत। हमारा जिस भी बच्चे का, जिस भी शख्स का ये विजुअलाइजेशन का पार्ट यदि स्ट्रेंथ है उसका, तो ये भी एक बहुत अच्छी कैरियर पॉइंट है। ठीक है। इसके जी। बाद हमारा आता है नेचर। नेचर सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लगता है, इम्पोर्टेंट सबसे नेचर। ज्यादा जी इम्पोर्टेंट लगता है क्या आपका नेचर कैसा है। हाँ, तो ये है कि ये एक कुदरती जो ऊपर वाले ने दे दिया करके हुआ है, बनाया हाँ, गॉड गिफ्टेड जो भेजा ही चीजें है। हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि कई बच्चों को अपने डॉगी से, पपीज से, है ना, पशु पक्षियों से, हर किसी से इनको बहुत लगाव होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चिड़ियों का चहचहाना, उनको शाम के टाइम का एक जो बहुत भीनी भीनी सी खुशबुएं आती हैं, उनको वो बहुत जल्दी वो करते हैं कि उनकी बहुत अच्छी इस जो मिट्टी से खुशबू आती है हाँ ना, जी। मिट्टी की खुशबू पसंद करते हैं। तो ये हमारे नेचर से रिलेटेड ब्रांच हो गई है हमारी। अच्छा, नेचर वैसे मैं हो सकता नेचर है मैं भी गलत हूँ, बट नेचर जो रहता है काफी कुछ अपने पेरेंटिंग से भी आती है। बिल्कुल। देखिए, नेचर, हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, नेचर और नेचर प्रकृति ना, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। ऐसा शायद ही 100 में से कोई 2 लोग ही होंगे जिनको प्रकृति में हरियाली, पेड़ पौधे, पशु आज की पक्षी, डेट में तो बहुत हाँ, कम है, तो लेकिन ऐसा माहौल हो गया है कि अब अपन जितना भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये सारी चीजें देख रहे हैं, हाँ, तो उससे क्या हो रहा है कि अब कुछ हद तक जो नई जनरेशन है, हाँ, थोड़ा इनमें हमको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, प्लांटेशन वगैरह हाँ, में, नेचुरल चीजों बिल्कुल में। बिल्कुल। और हमको ना बच्चों को ज्यादा नहीं, उनको सिर्फ लुभाने के लिए उनको स्कूलों से जैसे पिकनिक ऑर्गेनाइज किया जाता है, हाँ, इसी तरीके से। तो वो वहां जाते हैं, वहां वो पशु पक्षियों को देखेंगे। आज अपने यहाँ भेड़ाघाट है या डुमना नेचर पार्क है, तो वहां पे भी देखो कितने अच्छे अच्छे, आज यदि अपने यहाँ आके मोर नाचेगा तो मतलब भीड़ लग जाएगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो मोर है नहीं, हाँ। तो एक जो भी प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं, हाँ, तो वो भी बच्चे की स्ट्रेंथ है, उसमें भी वो अपना कैरियर बना सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। जैसे कि भाई सबसे यदि निम्न स्तर पर हम निम्न स्तर क्यों कहें, इसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारी लाइफ का खेती ना। एक फार्मर, गांव के लोग, हाँ, फार्मर है, तो भाई उसके लिए कितना नॉलेज होता है, प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, उनको एक एक चीज पता है कि किस मौसम में कौन सा आज फसल उगना है। एग्रीकल्चर जो बच्चे लेके पीपीटी का क्लियर करते हैं ना, और पीएटी, सॉरी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, हाँ, पीएटी, तो वो बच्चा एक जूलॉजिस्टिक और अपना भूगोल शास्त्री, है ना, और एक एग्रीकल्चर तो उसका बहुत अच्छी ना, आगे जाके वो साइंटिस्ट बनता है। बिल्कुल। ठीक है ना। और नई तो नई हमारे टेक्निक्स भी आ रही हैं, नई नई बीज ऐसे बता रहे कि इन बीजों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इनसे पैदावार बहुत अच्छी होगी। अगर इनको कम पानी में, कम पानी भी मिले तो भी ये बहुत अच्छी फसल होगी। तो आज जापान से हम कुछ समय पहले कुछ न्यूज देखी थी मैंने कि जापान से हम खेती करने की, एग्रीकल्चर की, कृषि करने की टेक्निक सीख रहे हैं। बिल्कुल, है ना। जबकि हम एक पानी में, हम एक कृषि प्रधान देश बिल्कुल से बिलोंग करते हैं ना जी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। तो नेचर भी हमारी कैरियर का एक बहुत अच्छा एक कैरियर हो सकता है। बिल्कुल। नेचर से आप फिर इसका हमारी कैरियर पर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस के बारे में हमने आपको बताया। जैसा कि मैं आज यहाँ पर इसके लिए वो लेके आई हूँ। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी दीपा मैम
कि आप हमको मतलब एज अ पेरेंट्स हमको जी। या हमारे श्रोता जो हैं देखने वाले हैं जी। उनको आप कैसे बताते हैं या आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे में क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या मेजरमेंट होता है, आप क्या देख करके फिर काउंसलिंग करके या रिसर्च करके उस पे पढ़ करके फिर कैसे बताते हैं आप पेरेंट्स देखिए, को? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना ब्रेन दो पार्ट होते हैं, ब्रेन के लेफ्ट और राइट, दोनों में 7% 7% से ज्यादा डिफरेंस यदि होता है तो हाँ, फिर हमको काउंसलिंग, काउंसलिंग चालू करते है हैं, ना, उसकी तो स्ट्रेंथ यहाँ पर, बढ़ाते हाँ, हैं। यहाँ पर भी परसेंटेज ही है। अच्छा। ठीक है, जी। तो मैं आज यहाँ पर ये रिपोर्ट है मेरी, शायद आपको दिखे, समझ में आए, है ना। तो ये जो चीज है, देखिए, ये परसेंटेज होता है। ठीक है, यदि 10 परसेंटेज से, बताएं ऐसे करके। अच्छा, यहाँ से शायद ना अच्छे आएगा से समझ दिख में। जाए, हाँ, समझ में आ हाँ, जाए। मैं आपको बताती हूँ जी। तो दर्शकगण सुन पाएंगे। जी। देखिए, ये है इंट्रापर्सनल, है ना। इंट्रापर्सनल का जो बच्चा है उसने इंट्रापर्सनल, उसका परसेंटेज कितना आया है, 14.80%। ठीक है, मतलब कि ये 10% से कहीं ज्यादा है। अच्छा, हाँ, डिफरेंस नहीं, स्ट्रेंथ इसकी, स्ट्रेंथ ज्यादा हाँ, है। अच्छा। इंट्रापर्सनल इसका परसेंटेज में जब हमने कैलकुलेट किया था तो इसका कैलकुलेशन में परसेंटेज आया है 14.80%। ठीक है, जी। तो एक इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रापर्सनल है जो कि इसका है 2.94%, यानी कि ये बिलो से भी नीचे, यानी कि ये रेड है। ठीक है, ये इस बच्चे को आप बहिर्मुखी या इंट्रापर्सनल कभी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, अगर इतना कम है तो उसको आप हम उसकी, नहीं हाँ, कर सकते, उसमें आप चेंज नहीं नहीं ला हैं। सकते क्योंकि वो तो आपके अंदर से ही है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि बच्चों से पेरेंट्स होते हैं कि भाई ये इसका दोस्त है या हमारे पड़ोसी का बच्चा है, वो तो बहुत बात करता है और ये तो बात ही नहीं करता मेरा बेटा। हाँ, ठीक है, हाँ। आप अपने बच्चे को, यदि आपके बच्चे का इतना डिफरेंस है, हाँ, इतना ज्यादा डिफरेंस है परसेंटेज में, तो आप अपने बच्चे को अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए, इस बच्चे का म्यूजिकल में 70.48% है। इस म्यूजिकल साउंड में इसका है 17.48%। ठीक है जी। और एक दूसरे बच्चे का, मान लीजिए, म्यूजिकल में 3.92% है। ठीक है जी। आप 3.92% वाले बच्चे को कहें कि आप उसको सिंगर बनाना चाहते हैं, आप उसको इंडियन आइडल में भेजना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल जैसी चीजें हैं। मतलब इनसे ये पता चल जाएगा, जैसे हम कभी कभी हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली में कोई सिंगर है तो भाई हमारा बच्चा भी, या हमारा शौक है, जैसे एज अ पेरेंट्स मेरा शौक है तो मैं अपने बच्चे को भी कहूंगी बेटा तुम गाना गाओ, या मैं डांस बहुत अच्छा या डांस सीखो, तो मतलब इससे वो चीज कंफर्म हो जाती है कि वास्तव में आपके बच्चे में कैपेसिटी है कि नहीं है, वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है, कि वो सिंगर बनना चाहता है या डांसर बनना चाहता है। तो इससे वो पता लग जाता है कि वो किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, और अगर वो बहुत कम है तो हम उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो नहीं बन सकता। बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार यही पेरेंट्स से बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि हम अपना ना तो पैसा और बच्चे का टाइम और इन सबसे ऊपर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, हम यदि DMIT टेस्ट एक बार करवा के ये जान लें कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, बिल्कुल, और उसकी तो भटकाव नहीं होगा, बिल्कुल एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी, ना बच्चा इरिटेट होगा, ना पेरेंट्स इरिटेट होंगे, और बहुत अच्छे से बच्चा अपनी
करियर में, अपनी लाइफ में सक्सेस होता जाएगा। बिल्कुल, इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उसी स्ट्रेंथ, उसी चीज पे कार्य कर सकते हैं जिस पे बच्चे का इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम बार बार आपको बता चुके हैं कि एक बार DMIT करवाएं, जिससे कि आपको पता चलेगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप पूछ सकते हैं। और अभी फ़ोन नंबर भी हमारा चालू जल्द से जल्द होने वाला है, जिसपे आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न होंगे, आवाज़ मेरी होगी और जवाब हमारे स्पेशलिस्ट के होंगे। बिल्कुल। और आपको मिलना है या अपने बच्चे के बारे में आपको जानकारी लेनी है, DMIT करवाना, ब्रेन मैपिंग करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमको बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम अगले सप्ताह फिर आपसे इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे साथ जुड़े रहें।